हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, जनरल रीडिंग एंड आपके लव लाइफ की भी रीडिंग हम लोग करेंगे। और उसके पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी आपके देखेंगे कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ कि ये हफ्ता स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये हफ्ता ना आप होम रेनोवेशंस में या होम डेकोरेशंस में कुछ टाइम स्पेंड करते हुए या फिर पैसा स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने इंटरेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने वाले हो। अब अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर आप लोग कमिटेड हो तो लाइफ पार्टनर के साथ बहुत कुछ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, रोमांस वाइज भी बहुत अच्छा ये हफ्ता रहने वाला है। एंड ऑल्सो ये स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी इनकम भी इस हफ्ते आपके वर्क लाइफ में इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस वाइज भी प्रॉफिट्स दिखाई दे रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ इंटरेस्ट लेते हो तो वहाँ पे भी अगर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो वहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा माना जा रहा है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है लोग आपका एडवांटेज उठाए इस चीज़ का। सो झूठ बोलने से भी आपको परहेज़ करना चाहिए। अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, तो ये हफ्ता कोशिश करिए कि आप ना करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए झूठ बोलने के लिए बहुत अच्छा, मतलब समझ रहे हैं ना कि लोगों को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो या सिर्फ सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, सीधा झूठ बोल रहे हो, तो पकड़े जा सकते हो इस हफ्ते। ओके, तो ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि इस हफ्ते अगर तो आपकी बहुत उम्र हो गई है तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हेल्थ में थोड़े प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। किसी को अगर आप मनी वाइज ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। देखिए, लॉर्ड रामचंद्र जी को यानी कि लॉर्ड रामा को आप घी का दिया अगर मंदिर में रोज़ जलाएं इस हफ्ते और आरती करें उनकी, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। या फिर आप कोई भी ऐसे यूनिवर्स को मानते हैं, फेथ किसी और पे रखते हैं, आपकी कास्ट कल्चर अलग है, रिलीजियस अलग है, तो जिन किसी भगवान को आप मानते हैं आप उनकी पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, अब टैरो के थ्रू हम लोग देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए जनरली क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंसेस आने वाले हैं। ओके, लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो। Okay, the Judgment, the Star and the Seven of Pentacles. ओके, सो देखिए स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया यहाँ पे। सो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में मे बी आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में कम्प्लीटली। किसी चीज़ का आपको कुछ ज्ञात हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप फील कर रहे हो अपने अंदर। बट लेकिन ये जो भी चेंज है ना, ये एक तरह से आपकी लाइफ को पूरी तरह से ना न्यू 360 डिग्री चेंज करने वाला है। अब कोई डिसीजन हो सकता है, मे बी लीगल सिचुएशंस हैं, कोई लीगल कुछ पेपर वर्क होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें जजमेंट के तौर पे आ रही हैं, या आप किसी लॉयर या जज से भी मिल सकते हो उस हफ्ते, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एंड स्टार का कार्ड इन द मिडल ऑफ द वीक में ये बोल रहा है कि आप शायद आपके पास गुड फॉर्चून बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो, तो आप वो फील कर सकते हो कि आपको ना ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है। अब देखिए, ये पैसे आ सकते हैं आपके पास कोई, या आपके पास कोई गाइडेंस आ रहा है, जिसका मतलब ये भी है कि एक पावर, सक्सेस, जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो पूरी तरह से आपको इस हफ्ते मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो 7 ऑफ पेनिकल्स ये बोल रहा है कि
कि शायद आप किसी ना पैसों का वेट कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के पैसे का वेट कर रहे हो कि शायद आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओके मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो लेट मी सी कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है, लेट मी सी कि क्या ये वेट वर्थ है या नहीं है। या फिर ऐसा भी मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी से दैट आप शायद अपनी कुछ पैसों का वेट कर रहे हो या कुछ हीलिंग का भी वेट कर रहे हो कि आप कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन से या तो गुजर रहे हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग शायद कंप्लीट हो रही है या अब आपको एक नया लाइफ का एक्सपीरियंस महसूस होगा, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं आपके लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है? Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So मे बी आप अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो या सोल कनेक्शन फील कर रहे हो। कोई एक ऐसे पर्सन को आप ना भगवान से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो एंड वो पर्सन शायद आपके पास आ रहे हैं या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, अगर आप कमिटेड हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिलेगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव एफर्मेशन करते हो, तो जो प्रेयर्स करते हो उनकी कोई बेनिफिट आपको मिलेगी इस हफ्ते। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो छू के आपको निकल छू भी नहीं सकती आपको, मैं तो ये बोलूँगी छू भी नहीं सकती, बिकॉज आप इतना ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप अपने मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो और अल्लाह से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो दैट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, लव कनेक्शन में आपको यूनिटी में रहना है। सो आप बहुत खुश रह रहे हो अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं इस हफ्ते। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।